विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। कंप्यूटर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। कुछ मैंने बता दिया कंप्यूटर के बारे में, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उसको आगे उसी क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर को उस रूप में नहीं पढ़ते हैं जिस रूप में आपने पढ़ा। कंप्यूटर को ऐसे पढ़ते हैं कि माना आप मेंस लिख रहे हो या कोई निबंध आ गया आपके पास, आपसे पूछा गया कि भाई कंप्यूटर से संबंधित निबंध है, माना अब शुरुआत कहाँ से करोगे आप, और आपका माध्यम हिंदी है, तो सबसे पहले आप, ऐसा नहीं कि जो चेक करने वाले हैं उन्हें नहीं पता कंप्यूटर क्या होता है, हो सकता है उनके घर में आपसे बेहतर कंप्यूटर हो, है ना, लेकिन नंबर तो भाई लिखने पे मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? लिखने पे मिलते हैं। तो माना मैंने आपसे पूछ लिया कंप्यूटर क्या है, माना जब आप अपना निबंध लिख रहे हो या कोई भी चीज लिख रहे हो, तो वहां पर अगर हमें कंप्यूटर को डिफाइन करना है तो किस रूप में करेंगे? कंप्यूटर को जब डेफिनेशन दोगे, यानी जब आप शुरुआत करोगे अपने निबंध की, तो सबसे पहले परिचय दोगे ना, कंप्यूटर है क्या। ये तरीका होता है कि कंप्यूटर है क्या, क्या लिखोगे? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हाँ जी, आप क्या लिखोगे? भाई इतना लिख के छोड़ दोगे? मैं हिंदी माध्यम वालों के लिए खासकर, क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर, मैं इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, और हिंदी में टफ होता है थोड़ा कंप्यूटर पढ़ना, ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में बताए जाते हैं। माना आपसे पूछ लिया कंप्यूटर क्या है, तो आपने क्या लिखना? देखो नंबर कब मिलते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपने कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। डाटा को आप डेटा बोलते हो, हिंदी में डाटा लिख सकते हो। डाटा और डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है, निर्देशों के रूप में उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में उसको निर्गत करता है। देखो भैया, इंग्लिश में आसान है डेफिनेशन देना, हिंदी में होता है टफ, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। जैसे निर्गत करता है, ठीक है, विश्लेषण करता है, इन सब शब्दों को पकड़ना पड़ेगा आपको। यह डाटा निर्देश, निर्देश में सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं आप, तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग किया जा सके। यह डाटा के भंडारण यानी स्टोरेज तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। ये एक प्रकार से डेफिनेशन है। कभी माना निबंध लिखने के लिए आ जाए, आपको कंप्यूटर का परिचय देना हो, तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हो, थोड़ा कटिंग करके लिख सकते हो, शॉर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। बाकी तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर आप जाएंगे तो कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है, वो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा स्वीकार करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप डाटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में बदलता है, डाटा तथा सूचना को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है तथा प्रोसेस के लिए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। क्या करता है? कहा जा सकता है कि जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं वह है, नंबर एक, डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना। अब ये प्री का क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन कौन से कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। तो मैंने कहा हिंदी में पढ़ने में भाई टफ लगता है, क्या लगता है, पर फिर भी मैं बता रहा हूं कि डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना पहला कार्य है। डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना पहला कार्य है। दूसरा कार्य है डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना, प्रोसेस कर सूचना में बदलना। तीसरा कार्य है डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना। क्या करना? भविष्य के लिए स्टोर करना। चौथा कार्य है सूचना का विश्लेषण करके आउटपुट के रूप में निर्गत करना, सूचना का विश्लेषण करके आउटपुट के रूप में निर्गत करना। इतना समझ में आ गया? समझ में आया? चार शब्द पढ़ने हैं आपने, निर्देश, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्या पढ़ने हैं? चार शब्द याद रखने हैं आपने, निर्देश, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इतना समझ में आ गया? फिर प्री में क्वेश्चन बन जाएगा,
कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं या घटक हैं वो कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से? तो 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 होता है हार्डवेयर, नंबर 2 होता है सॉफ्टवेयर, नंबर 3 क्या होता है बताओ? डाटा। हिंदी में बोलते हैं डाटा, इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। ठीक है, तो नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 डाटा। हार्डवेयर को डिफाइन करना है अगर माना तो, हाँ जी, कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। अब हार्डवेयर में क्या क्या आ गया? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। अब कई बच्चे तो मैंने कहा एग्जामिनेशन प्रेशर में ये भी भूल जाते हैं। क्या? उनसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन कौन सा हार्डवेयर है, तो कीबोर्ड को मान लेंगे, वो माउस को भी मान लेंगे, वो मॉनिटर को भी मान लेंगे, सीपीयू को भी मान लेंगे, है ना? क्या? लेकिन कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए एक बार हल्का सा याद कर लो कि भैया इनको हम छू भी सकते हैं। प्रोसेसर है, जैसे कुछ लोग दिमाग लगाएंगे यार प्रोसेसर तो अंदर रहता है, हम तो कहाँ छू पाएंगे उसको। भैया छू सकते हैं, खोलोगे तो छू सकते हो प्रोसेसर। या स्पीकर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, इन सबको क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपका अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। इतनी सी डेफिनेशन होती है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर लिखें, ऐसा करता है वो मुख्य परीक्षा में। क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर लिखें 50 शब्दों में। अब तब आपने क्या करना? तब आपने ये बताना कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू कर महसूस कर सकते हैं, वो हो गया हार्डवेयर। और दूसरा आपने बोला अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। बस इतना ही काफी है। दो दो उदाहरण दे दो, हार्डवेयर के 2 उदाहरण दे दो, सॉफ्टवेयर के, है ना। कंप्यूटर शरीर है, सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, इस प्रकार से। नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अब धीरे धीरे आके उसमें क्या आएगा? रस आएगा कंप्यूटर में। ठीक है भाई। अब माना मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कंप्यूटर की विशेषता पूछता हूं, माना मैं आपसे, और ऑप्शन दे देता हूं बहुत सारे, या मैं आपको बोलता हूं कि लिखिए कंप्यूटर की विशेषता, तो कितने पॉइंट्स लिख पाओगे आप बिना देखे? बुक बुक पलट दीजिए और मुझे कंप्यूटर की विशेषता बताइए। कि माना आप मुख्य परीक्षा में बैठे हैं, आपने कंप्यूटर की विशेषता लिखनी है, आपने कंप्यूटर की सीमाएं लिखनी है, माना आपने कंप्यूटर के अनुप्रयोग लिखने हैं, एक निबंध लिख रहे हो आप इस पर, कंप्यूटर पर, तब क्या करोगे? तो सबसे पहले हमने विशेषताएं पूछा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्या लिखोगे? बिना देखे बोल रहा हूं मैं, हाँ, बोलते रहिए। बोलिए। तो मैं बता देता हूँ सीधे। कंप्यूटर की विशेषता में सबसे पहली विशेषता उसकी गति। क्या है? स्पीड। क्या है? आप जब कैलकुलेशन करते हो कितना टाइम लगाते हो भाई? पहाड़े याद करने पड़ते हैं तब जाके। कंप्यूटर है, विशेषता है। आप लोन लेने गए, आपकी ईएमआई निकालनी है, लगे रहोगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले लगाने पर, लगाओगे, देर लग जाएगी। आपने अपनी अमाउंट डाली, ईएमआई निकाल दी, 7 साल मैंने कार ली, 7 साल की ईएमआई क्या होगी? तुरंत निकल के आ जाएगी, ब्याज ब्याज सब जुड़ा हुआ होगा। नंबर 1 है गति। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? नंबर 1 गति। नंबर 2 क्या है? स्वचालित, ऑटोमेटिक है। क्या है? ऑटोमेटिक। नंबर 3 है त्रुटि रहित कार्य करता है। नंबर 3, तीसरी विशेषता क्या है? त्रुटि रहित कार्य करता है। आप एक बार के लिए त्रुटि कर सकते हो, आपका पहाड़ा गलत हो सकता है, 12 9 जा 108 की जगह हो सकता है 12 9 जा 109 कर दो आप, लेकिन कंप्यूटर हमेशा 12 9 जा 108 करेगा। क्या करेगा? त्रुटि रहित कार्य करेगा। यानी अभी तक जो मैंने बताया, सबसे पहले स्पीड, उसकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या? नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 ऑटोमेटिक, नंबर 3 एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी। और आप जानते हैं बैंकिंग और एसएससी में एक्यूरेसी बनाने के लिए कितना समय लगता है? भाई एसएससी और बैंकिंग का जो सिलेबस है,
सॉरी, मुझे नहीं लगता कि 4-5 महीने से 6 महीने से 3-4 महीने में खत्म हो जाता पूरा किताब विताब रीजनिंग वीजनिंग सब। लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी बनाने के लिए इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप एसएससी और बैंकिंग को क्या करते हो, क्रैक करते हो। उसमें पहले से ही स्पीड, उसमें पहले से ही एक्यूरेसी ऑटोमेटिक है। दूसरा स्थायी भंडारण क्षमता है, परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट क्या है, स्टोरेज है, आपके नहीं है उतनी। आप अगर 100 साल बाद भी अपने कंप्यूटर पर बैठोगे तो उसकी स्टोरेज वैसी है। लेकिन आप अगर 10 दिन नहीं पढ़ोगे या आपने 1 महीने नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला भूल जाओगे आप, मैथ्स में जो लगाना था शॉर्टकट, कौन सा, a इज इक्वल टू पी 1+r/100⁴ भूल जाओगे आप, वो नहीं भूलेगा। तो यानी स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज है। विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, विशाल भंडारण क्षमता है। भंडारित सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी फास्ट रिट्रीवल है उसके अंदर। इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का। जल्द निर्णय लेने की क्षमता है, क्विक डिसीजन क्या है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता है। विविधता है, वर्सेटिलिटी है उसके अंदर, क्या है। अगला पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन है, यानी कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। यानी उसके अंदर क्या रेपिटेशन है, स्फूर्ति है, यानी एगिलिटी है उसके अंदर। कंप्यूटर के अंदर क्या है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी एक मशीन होने के कारण वो मानवीय दोषों से रहित है, इसे थकान और बोरियत महसूस नहीं होती और हर बार समान क्षमता से कार्य कर सकता है। कौन, कंप्यूटर। आप लोग तो बोर हो जाओगे थोड़ी देर में जब मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर क्या है, उसके अंदर क्या है, एगिलिटी है यानी स्फूर्ति है, गोपनीयता है, सिक्रेसी है उसके अंदर। पासवर्ड डालोगे कोई नहीं खोल सकता आपका कंप्यूटर, ठीक है। कार्य की एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क है। विश्वसनीयता है यानी रिलायबिलिटी है, उसके अंदर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में रिलायबिलिटी है। कागज के प्रयोग में कमी, पेपरलेस वर्क है। ये सब उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब इन पर डिटेल में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना है आपने कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो गति है, स्वचालित है, त्रुटि रहित कार्य कर सकता है, स्थायी भंडारण क्षमता है, विशाल भंडारण क्षमता है, भंडारित सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त कर सकता है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता है, विविधता है, पुनरावृत्ति है, स्फूर्ति है, गोपनीयता है ना, कार्य की एक रूपता है, विश्वसनीयता है, कागज के प्रयोग में कमी, और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे। इतना समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो बुद्धिहीन है। क्या है, बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं है कंप्यूटर में, नो माइंड। नंबर 2, खर्चीला, एक्सपेंसिव है। क्या है, एक्सपेंसिव, हर कोई नहीं खरीद सकता कंप्यूटर। वायरस का खतरा है, इम्यून टू वायरस, इम्यून टू वायरस। वायरस क्या होता है, फिर बोलेंगे आप जीव और अजीब के बीच की कड़ी होता है, वो तो बायो में पढ़ते हैं। वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। क्या होता है, मतलब जो आपके सिस्टम को क्या कर सकता है, पूरा नष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। किसने बनाया वायरस, इस धरती पर 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है उनका, तो वो अच्छी चीजें बनाते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव माइंड, यानी वो क्या करते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन पर ज्यादा ध्यान रहता है उनका। अब ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं, डिस्ट्रक्शन वाले, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो पहला जो वायरस बनाया वो पाकिस्तान के 2 लड़कों ने बनाया। किसने बनाया, पाकिस्तान के 2 लड़के। कौन थे वो, जिन्होंने वायरस बनाया, और तब से वायरस आ गए। फिर वायरस आया तो फिर एंटीवायरस भी आया, ठीक है। तो वायरस का मुझे क्वेश्चन आंसर बताइए, पाकिस्तान के वो 2 लड़कों के नाम बताइए, वो कौन थे, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले जिन्होंने वायरस बनाया। उनकी वजह से फायदा हो गया, लेकिन कुछ लोगों को जो एंटीवायरस बनाते हैं उनको फायदा हो गया, उनका एंटीवायरस बिकता बढ़िया। अगला, विद्युत पर निर्भरता, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सरकार के कई प्रोग्राम तो इसीलिए फेल हो गए कि गांव गांव में ऊपर कंप्यूटर तो लगा दिए, लैब बना दी, बिजली थी नहीं वहां।
क्या नहीं थी? बिजली थी नहीं, क्या करेंगे उसको? तो ये उसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है? बुद्धिहीन है, नो माइंड, खर्चीला, एक्सपेंसिव है, वायरस का खतरा है, इम्यून टू वायरस है, और साथ में विद्युत पर निर्भरता है ना, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, बासित फारूक अलवी, दूसरा अनुसर अमजद फारूक अलवी। तो बसीर और अमजद ये दो लड़के ऐसे थे पाकिस्तान के जिन्होंने पहला वायरस बनाया। नाम क्या था उस वायरस का? बसीर और अमजद फारूक अलवी। ये क्या थे? वायरस बनाने वाले थे। और वायरस की फुल फॉर्म बताई थी मैंने, क्या था? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, दैट इज वायरस। समझ में आया? होता क्या है? वायरस क्या है? अपने आप में एक प्रोग्राम है अपने आप में, लेकिन कैसा है? डिस्ट्रक्टिव है ना? लव बग। क्या बनाया था? वायरस ब्रेन। बताओ। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग है भाई, सबसे पहले क्या है? डाटा प्रोसेसिंग है। सूचनाओं का आदान प्रदान है, यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगला क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। अगला क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च। अगला क्या है? रेलवे और वायुयान आरक्षण, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन। अगला क्या है? बैंकिंग। अगला क्या है? चिकित्सा यानी मेडिसिन। अगला क्या है? रक्षा यानी डिफेंस। अगला क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी। अगला क्या है? संचार, कम्युनिकेशन, है ना? अगला उद्योग व व्यापार यानी इंडस्ट्री एंड बिजनेस, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। अगला मनोरंजन यानी रिक्रिएशन। अगला क्या? प्रकाशन यानी पब्लिशिंग। अगला क्या? प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्या? डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल पुस्तकालय, है ना? जैसा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? किताब नहीं खरीद रहे हैं, आप सब कुछ क्या कर रहे हो? लेकिन किताब किताब होती है भाई, पीडीएफ पीडीएफ होती है, वो धरी की धरी रह जाती है, किताब किताब होती है। ठीक है? कंप्यूटर के अनुप्रयोगों से क्या प्रभाव पड़ा? मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको फ्लो चार्ट बनाना सिखा रहा हूं। पढ़ना आपने है। हो सकता है मैं पढ़ के बता दूंगा आपको ये सारा, लेकिन मैंने कहा एक बार खाली फ्लो चार्ट समझिए कि इतने आपके दिमाग में क्या होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए कि डेटा, कंप्यूटर के एप्लीकेशन सब कंप्यूटर क्या क्या है, और कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन क्या हुआ, इंपैक्ट क्या पड़ा कंप्यूटराइजेशन। अच्छा पड़ा, बुरा पड़ा? दोनों पड़ा। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। साइंस अच्छा नौकर है, लेकिन अगर वो मास्टर बन गया तो फिर बहुत घातक है। ठीक है? तो कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के प्रभाव ये पड़े कि समय की बचत हुई, त्रुटि रहित कार्य हुआ, कार्य की गुणवत्ता, कार्य में गुणवत्ता आई, कागज की बचत हुई, बेरोजगारी, बेरोजगारी भी बताया इसने, अनुप्रयोग के प्रभाव क्या हुए? नकारात्मक प्रभाव है ये। बेरोजगारी क्या है? नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है? कंप्यूटर साक्षरता की डेफिनेशन पूछ ली एक बार कि कंप्यूटर साक्षरता को कैसे डिफाइन करोगे आप, कंप्यूटर लिटरेसी को? तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप, बेंगलुरु में क्यूबिक्स में बैठकर कार्य कर रहे हो, उसको नहीं बोलते हैं। आप अगर अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम हो कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का, दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम हो, तो आप कंप्यूटर लिटरेट हो। क्या हो? एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जानता है तथा प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसे निर्देश दे सकने में सक्षम होता है। कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी भी कहा जाता है। ठीक है? ये समझ में आ गया? भारत में पहला जो कंप्यूटर था 1956 में आया था, ये पता है? भारत में पहला कंप्यूटर जो आया था वो कब आया था? 1956 में आया था। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कलकत्ता में आया था। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में 1956 में आया था। लेकिन उस समय कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे भाई, है ना? और उनको बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप। समझ में आया? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछता है वो, है ना?
जैसे उसने एक बार पूछ लिया आईबीपीएस क्लर्क में पूछ लिया कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो सोचने की क्षमता नहीं है उसके अंदर। मतलब ऑप्शन दे रखे थे बट आंसर क्या था, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, ये आंसर था। कंप्यूटर की ये विशेषता नहीं है सोचने की क्षमता। ठीक है, एक बार पूछा क्या कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ये एसएससी में पूछा गया, इसमें एसएससी के पेपर में पूछा गया। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा हट के थोड़ा सा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स डे। 2 दिसंबर को क्या होता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 10 दिसंबर को क्या होता है? मानवाधिकार दिवस भी होता है। नोबेल की, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी होती है। क्या होती है? तो डेट भी याद करनी है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का डेट पर बड़ा ध्यान रहता है, उसको पता है कि यहाँ के बच्चे डेट याद करते नहीं है, उसी में फंसेंगे। तो क्या पूछ लिया, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब है? आंसर 2 दिसंबर, है ना। एक बार पूछ लिया कंप्यूटर आंकड़ों यानी डेटा को परिवर्तित करता है, आंकड़ों को किसमें परिवर्तित करता है? आंसर सूचना में परिवर्तित करता है। आंसर क्या लगाना था आपने? खाली सूचना यानी इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये DSSB जेई 2018 में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? आंसर आउटपुट होता है बहुत सिंपल से आंसर। लेकिन क्या होता है, मैंने कहा नहीं आपको कि आप बैंक पीओ का पेपर देने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आ गया, 3 पेड़ सीधे हैं, 1 पेड़ उल्टा है, लेकिन फिर भी आप सीधे उसको उल्टे वाले पेड़ को नहीं लगाओगे। आप बोलोगे भाई पीओ का पेपर है, एसबीआई का, कुछ ना कुछ जरूर होगा, पत्तियां गिनोगे आप उस पेड़ की, इसमें जी 9 पत्तियां हैं, इसमें 7 पत्तियां हैं, इसमें सीधे नहीं जाओगे आप आंसर की ये पेड़ उल्टा है। आपको ऐसा लगेगा यार बड़ा पेपर है तो हो सकता है कुछ ना कुछ क्या क्या लॉजिक रखा हो। कई बार लॉजिक नहीं होता बहुत बड़ा, बहुत सिंपल सी चीज होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? आंसर आउटपुट होता है भाई। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? ये आईबीपीएस ने भी पूछा, पी और एसबी क्या बोलते हैं, एसबीआई क्लर्क में भी पूछा गया कि कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? आंसर डेटा को सूचना में बदलना, डेटा को सूचना में बदलना। एक बार पूछा कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? मैंने बता दिया वैसे हल्का फुल्का, लेकिन डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना, उसे स्टोर करना, ये सब उसका कार्य है। ये आंसर था उसका। मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन की बैसाखियों पे नहीं चलना है, गलत तो पढ़ना ही नहीं है, सीधे आंसर याद कीजिए। याद कीजिए मतलब समझिए कि हाँ यार मेरी समझ में आ गया कि डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना या स्टोर करना, ये आंसर है इसका। समझ में आया? आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो, और फिर छोड़ दिया उसने, तो या तो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, बस यही आंसर था। किसने पूछा? आईओबी ने पूछा, पीएनबी ने पूछा कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक है ना, कंपोनेंट जो है, या तो, और या बीच में लगा दिया या, फिल इन द ब्लैंक्स, या तो हार्डवेयर है या क्या है, सॉफ्टवेयर। उम्मीद है समझ में आया होगा। डेटा जो है कच्चे तथ्यों यानी रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है। डेटा क्या है? कच्चे तथ्यों यानी रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण, कोई अर्थ नहीं होता उसका जब डेटा अर्थहीन निरूपण है। जबकि सूचना क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है? अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित डेटा है। आपसे पूछेगा ना कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है? डेटा और इंफॉर्मेशन में देखिए, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें ये लेके चलना है कि अगर आपने ये बोल दिया ना कि मैं कंप्यूटर जानती हूं, तो समझ लीजिए कि इंटरव्यू में आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया कि भाई डेटा और सूचना में क्या अंतर है, तो बहुत छोटे आंसर देने होते हैं वहां पर। अब आप लग गए डेटा को डिफाइन करने में, इतना नहीं, आपने बोलना कि डेटा कच्चे तथ्यों यानी रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना जो इंफॉर्मेशन है वो अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित डेटा है, बस।
गागर में सागर, गागर में सागर, तो जो सामने वाला होगा वो समझ जाएगा कि आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक, समझ में आया। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण दीजिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि या तो डेटा क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है या फिर अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। अब न्यूमेरिक डेटा में क्या होता है, अंक का प्रयोग किया जाता है, 1 2 3 4 0, इन सब का प्रयोग। और जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होते हैं उसमें क्या करते हैं, अक्षरों, अंकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है, तो नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है आपका एड्रेस। माना अगर आप हाउस नंबर नहीं लिखते हो, तो हाउस नंबर नहीं लिख रहे हो आप, आपसे मैंने पूछा कि आपका एड्रेस क्या, आपने कहा जी, अब तो आपका एड्रेस तो न्यूमेरिक है यार, 14 बीघा, 14 फिर क्या 14 लिखना पड़ता है उसमें, है ना। पर आपका अगर एड्रेस ये है कि जी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल, मकान नंबर नहीं लिखना, फिर न्यूमेरिक में आ जाएगा, वो अल्फा न्यूमेरिक में आ जाएगा। तो उसने 4 ऑप्शन पूछे उसमें, तो जो उसमें आंसर आ रहा था वो था कर्मचारी का पता। ये एसबीआई वालों ने पूछा, ये सॉरी सिंडिकेट बैंक ने पूछा कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है, तो कर्मचारी का पता। समझ में आया। लेकिन उसमें नंबर, हाउस नंबर वगैरह नहीं होना चाहिए, पिन नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर्मचारी का पता ये है कि सीधे जगह और नियर सरकारी स्कूल, और जगह का नाम नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल, सरकारी स्कूल के पीछे, पोस्ट ऑफिस के बगल में, ऐसे तो लिखते हैं यहाँ एड्रेस। क्लियर हो गया आपसे? ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊं या आप खुद पढ़ेंगे? खुद पढ़ेंगे, तो फिर मैं आपसे टेस्ट लूंगा इसमें, ठीक है।